कनीसा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। मैं प्लम का जो है सीरम यूज़ करती हूँ, और कॉस्मेटिक्स का टोनर है, और ये सेटाफिल का लोशन है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। बस ये 3 चीज़ें जो मैं स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं यूज़ करती, ना मुझे मेकअप करना आता है, ना ही मैं मेकअप करती हूँ। और बस ये छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं वो कर लेती हूँ कि बिंदी लगा ली, काजल लगा लिया। काजल मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, और बस इसीलिए काजल और फिर वो फैल जाता है। और ये सब मुझे नहीं पता कि कौन सा काजल होता है जो स्मज जो नीचे फैलता नहीं है, स्मज फ्री बोलते हैं उनको। तो वो सब मुझे नहीं पता है, तो वो सब मैं नहीं लाती। जो होता है घर पे बस उपड़ा वाला, जो दिवाली पे उपाड़ते हैं वो वाला लगा लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा तो बस। और लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, बस ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर पापा जी बाहर से आए थे, और मैं बस तैयार हुई थी। वो कहीं घूमने गए थे, मतलब वॉक पे गए थे। और फिर मैं यहाँ पर खा रही थी गुड़ी छड़ा, जो कि मुझे किसी ने पूछा था कि गुड़ी छड़ा आप लोग कैसे बनाते हो, ठंडा कैसे रहता है। मतलब ये बहुत हेल्दी होता है। जौ जो होते हैं, राजस्थान में जौ होते हैं, जैसे गेहूँ वैसे ही सीरियल होता है जौ। उसका दलिया बनाते हैं। बहुत ईज़ी सा होता है कि पानी में उबालो, 10 मिनट में उबल जाता है नमक डाल के। और कुछ लोग छाछ में भी बनाते हैं। फिर सुबह उसको ठंडा खाते हैं तो ज़्यादा ठंड करता है। फिर यहाँ बीनी सा आए थे। मैंने ऑलरेडी पहले के व्लॉग्स में बताया है कि बीनी गए हुए थे घर पे, क्योंकि उनको 2 ढाई महीने हो गए थे, नई शादी हुई थी, तो उनको पीहर की याद आ गई थी। तो मम्मी ने थोड़े दिन भेज दिया था फिर उनको, क्योंकि वापस सावन में भी जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं 10-15 दिन होकर आती हूँ, फिर वापस फिर सावन में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे बीनी आए थे, और बस फिर वो आए थे, लेकिन उनके 2-3 दिन की नींद इकट्ठी थी। शायद वो कहीं गए थे कोई मंदिर वगैरह में, तो फिर वो रेस्ट करने चले गए थे। और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह समेट रही थी, अपने काम करी थी मैं छोटे-मोटे। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं सारी क्लियर कर दूँगी, क्योंकि ये 3-4 दिन का व्लॉग है। फिर यहाँ पर रात को इडली सांभर बनाए थे। सांभर मैंने बना दिया था, और बीनी ने इडलियाँ बनाई थी। फिर मैं यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मुझे सूखे-सूखे हाथ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सोचती हूँ लगाऊँगी, फिर दिन निकल जाता है, या तो बारिश आ जाती है, तो मुझे ऐसा होता है सूखेगी नहीं। और मुझे ऐसे होता है जब तक सूख के उतर नहीं जाती, मुझे नींद नहीं आती। तो यहाँ पर बीनी तो ऊपर चले गए थे पहले, तब तक मैंने मेहंदी लगाई एक हाथ में। फिर मैं सोचा खाना खा के लगाऊंगी, लेकिन बहुत लेट हो गया। तो यहाँ बीनी सब बर्तन साफ़ कर रहे थे, और मैं जो भी बर्तन वगैरह थे वो खाली करके उनको दे रही थी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम काम नहीं करती हो, या ये वो। देखें, काम करती हूँ मैं। पहली बात तो इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है कि मैं झुक के काम करूँ। मैं झुकने वाले काम नहीं करती। हाँ, सब्ज़ी बना देती हूँ मैं, आमरस बना देती हूँ, और जो खड़े रहने के काम होते हैं वो मैं कर देती हूँ। बाकी छोटे-मोटे बहुत सारे काम होते हैं, जिनका मैं सारे दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जो कि क्योंकि मेरी वीडियो कोई नहीं बनाता, तो मेरे काम नहीं दिखते हैं ज़्यादा। जितना मैं करती हूँ वो दिख जाते हैं। और बीनी क्यों नहीं करते हैं, या करते हैं, वो तो करते हैं ऑलरेडी। बस उनकी भी मैं पूरे दिन तो वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो जो करते हैं, बाकी घर जैसे चलता है वैसे चल रहा है, बहुत हँसी खुशी। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लो कि तुम काम नहीं करी है वो। तो एक हाथ में तो मेहंदी रच गई थी। और फिर बीनी सुबह पूछा लगा कि ऊपर चले जाते हैं अपने नहाने धोने। तो यहाँ पे पापा जी गाँव जा रहे थे, तो जो रात को इडली बनाई थी वो मैं सुबह फ्राई करी थी, क्योंकि पापा जी को फ्राइड इडली बहुत पसंद है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर पसंद हो वो। और अगर आपको जाननी हो तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर बता दूँगी, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पर मैं पापा जी के लिए बना रही थी, और बीनीसा नहाने गए हुए थे। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बीनीसा क्यों बोलते हो आपके भाई की वाइफ़ को। तो जैसे राजस्थान में राजपूतों में ऐसे होता है कि जो बड़े भाई की वाइफ़ होती है उनको भाभी सा बोला जाता है, जो छोटे भाई की वाइफ़ होती है उनको बीनीसा बोला जाता है। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे मम्मी और बीनी कुछ कर रहे थे, मतलब वो सब्ज़ियाँ धो रहे थे। पापा जी सब्ज़ियाँ लेकर आए थे, फिर मैंने उनको काट कर दी थी सब्ज़ी, क्योंकि मैं बैठे रहने का काम कर देती हूँ। फिर यहाँ पे बीनी मेथी लेकर आए थे, तो मैं वो चुग रही थी, और बीनी और मम्मी भी इधर बैठे थे, वो भी चुग रहे थे। तो क्योंकि मैं ऊपर बैठी थी और वो नीचे बैठे थे। फिर यहाँ पर ये मम्मी के और अपने नेल पेंट लगा रहे थे। फिर खाना वाना खा रहे थे। अब जब भी मैं वीडियो बनाती तो बोलते हैं तू अपनी बना ले, हमारी नहीं लेनी है सारे दिन। तो ऐसे करके तो व्लॉग में मैं अपना तो कुछ दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं जो मेरी क्लिप्स होती आती हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं बनाने देते। बोलते हैं नहीं अभी नहीं बनानी है, ऐसे की नहीं बनानी, वैसे की नहीं बनानी। तो मैं जैसे भी होती है मेरी छोटी मोटी क्लिप्स मैं वो दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी। मतलब मैं दिन में लगा लेती हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर ये टैबलेट्स है जो मेरी अभी चल रही है, और मैं साथ में नहीं लेती, एक मिनट बाद में, मतलब एक साथ भी नहीं लेती। पर मुझे ऐसे है कि बार-बार ऐसे टेबलेट लेनी है, तो मेरे सर चढ़ी रहती है। तो मैं 4 सुबह में लेती हूँ, और 4 शाम में या फिर दोपहर में लेती हूँ।
फिर मम्मी चले गए थे भागवत सुनने मंदिर में, बहुत थोड़ा सा दूर था यहाँ से, तो मम्मी वहाँ चले गए थे और बीननी ऊपर चले गए थे सोने के लिए। तो मैं दोपहर में अकेली थी, तो यहाँ मैं पढ़ रही थी पहले तो, फिर 2 घंटे पढ़ के और फिर मैं यहाँ पर चने साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मम्मी भी नहीं आए थे और बीननी भी ऊपर रेस्ट करने गए थे, क्योंकि वो थक जाते हैं तो फिर वो चले जाते हैं, और फिर रेस्ट भी ऐसे है कि दोपहर में वो करे भी क्या, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं उनमें फिर एक में पापा जी होते हैं, फिर दादी सा होते हैं, तो फिर वो सारे दिन घूंघट में या फिर ऐसे रहते ना, तो ऊपर आराम से फ्री होकर वो रेस्ट कर लेते हैं। फिर मैं अपने चने चुग रही थी, फिर यहाँ पे रसगुल्ला खा लिया, फिर वापस अपनी पढ़ाई करने लग गई थी। ऐसे करके 2 घंटे पहले करी थी, फिर थोड़ी देर चने चुगे, फिर वापस अपनी पढ़ाई करने लगी। तो ऐसे करके फिर जब मम्मी आए थे तो फिर रात के मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पर चाय बनाई थी और पापा जी के लिए और सबके लिए मूंग बनाए थे मैंने, जो मुझे डॉक्टर स्प्राउट्स का बोलते हैं। तो मैं खाती हूँ, हालांकि मैं रोज़ रोज़ क्लिप नहीं लेती, लेकिन हाँ मैं बनाती ज़रूर हूँ। और कभी कभी सेक के खा लेते हैं, कभी कभी जो फ्राइड होते हैं वो बना के। फिर यहाँ पर मैं पकड़ा रही थी, मम्मी और बीनी बैठे थे, वो सब्ज़ी काट रहे थे, तो मैं यहाँ पे पकड़ा रही थी उनको। और इसके बाद में हम यहाँ पे तीनों बैठ के चने चुग रहे थे। वो दोनों उठ गए थे क्योंकि उनको बिरयानी को खाना बनाना था, और मैं लास्ट की चुग रही थी। अदरवाइज़ हम तीनों बैठ के यहाँ पे चुग रहे थे। फिर ये सुबह मैं दूध पी रही थी। जो डेली चीज़ें होती हैं, मैं बस वही सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर मैं और पापा जी बैंक गए थे, क्योंकि मेरी कोई पासबुक थी वो खो गई थी, और ये वैशाली नगर में मेरी जो ब्रांच है वो वैशाली नगर नर्सरी सर्किल में है। तो यहाँ पर मैं वापस उसकी कॉपी निकलवाने गई थी, मैं और पापा जी। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ लग गया था। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से घर हैं। मतलब ये इतने बड़े बड़े घर होते हैं, मुझे ऐसे होता है कि इतने बड़े बड़े बंगले होते हैं, लेकिन इनमें लोग मुझे एक भी नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं। कहीं बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। बड़े बड़े बंगलों में बस यही सारी दिक्कत होती है कि लोग कम होते हैं, बंगले बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर ये देखिए इतने सुंदर सुंदर से घर थे। मतलब इधर वैशाली नगर हो गया, मानसरोवर हो गया, बहुत सुंदर सुंदर। फिर आते हुए बारिश तेज़ हो गई, तो हम बीच में खड़े हो गए थे, और फिर हमने लिए थे जामुन बहुत सारे। फिर आके छोले जो थे वो मैंने बना दिए थे, भटूरे बीननी ने बना दिए थे, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि आप सब्ज़ी बना दिया करो, तो इसीलिए। बाकी वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन ऐसे है कि छोले भटूरे बना रहे हो तो सब्ज़ी आप बना दो, क्योंकि सबके घर का मिर्च वगैरह सब अलग अलग होते हैं। फिर हम लहरिये लेने गए थे, चारों के लिए लेने गए थे, मेरे लिए, मम्मी के लिए, बीननी के लिए, जीजा के लिए। बीननी के प्योर का देखा था, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था। उन्होंने बोला था कि मुझे पतले लहरिये चाहिए। फिर हम नहीं लेकर आए थे, कॉटन के लेकर आए थे, वो मैं आगे दिखा दूँगी। फिर यहाँ पर आके बिरयानी तो खाना बना रहे थे और मैं अमरस बना रही थी, और मम्मी भी कुछ कर ही रहे थे। और ये लहरिये लेकर आए थे, जोड़ लहरिया होता है, मतलब सिर्फ कुर्ती कांचली और लहरिये मतलब ओढ़नी। ये बिन्नी को पसंद आया था, उन्होंने बोला था मेरे लिए ये लेकर आ जाओ, और ये उनके लिए लाए थे। और एक लहंगा मम्मी ने दिखाया था, मम्मी पहले लेकर आए थे, तो बोला था इसके ऊपर ये लहरिया जोड़ जो है वो अच्छा लगेगा, तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। और जो प्योर का और जीजा के लिए है, तो वो 1-2 दिन बाद में जाएंगे तब लेकर आएंगे, क्योंकि आए हुए नहीं थे। उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद में और आएंगे तब ले जाइएगा। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, सेम चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, चाय, दूध और गोलियाँ ही गोलियाँ, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं शेयर नहीं करती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग होती है, ये नाटक कर रही है, इस ये कोई बीमार नहीं है। यार मुझे नहीं समझ में आता, मतलब कोई बीमारी का नाटक कोई क्यों करेगा। पहली बात तो मेरी तो फैमिली में ही अगर मैं ऐसे ज़बरदस्ती झूठ कोई भी बोले, तो मेरी मम्मी ऐसे बोलने लग जाती है, ये कौन सा नाटक होता है, ज़बरदस्ती बीमार क्यों होना है तुमको, बीमार होते हैं उनकी हालत देखा करो। तो मैं बीमारी की नाटक क्यों करूँगी भाई, मैं इतनी गोलियाँ नहीं खाना चाहती कभी भी। तो लेकिन कोई नहीं, आप क्या सफाई दोगे। अब मैं जाके हॉस्पिटल में जो मेरे सिरिंज से इंजेक्शन डाल डाल के निकालते रहते हैं, वो थोड़ी डालूँगी। एनीवेज़, फिर यहाँ पर नाश्ते में खमन बनाया था, और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। वही सेम चीज़ें होती है कि बिन्नी ऊपर चले जाते हैं अपना काम करने, और मैं पढ़ लेती हूँ, मम्मी भागवत सुनने चले जाते हैं। और फिर मैं और पापा जी जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ चेकअप और रूटीन चेकअप का बोला था उन्होंने, और दवाइयाँ लाने का बोला था। तो मैं यहाँ से यहाँ पापा जी और मैं जा रहे थे। ये जो जगह है जो लास्ट अभी गई है, वो लाइब्रेरी जहाँ पे मैं आती थी हमेशा, सुबह 7 बजे आती थी और शाम को 7 बजे जाती थी। मतलब इस सिरसी रोड पे बहुत सारी लाइब्रेरी है, मतलब एक ही लाइन में 5 से 7 लाइब्रेरी है, और इतने सुंदर सुंदर से बंगलो हैं। मतलब मैं तो जब भी इधर आती हूँ हमेशा ये बंगले देखती रहती हूँ कि कितने सुंदर सुंदर से बंगले हैं। हाँ माना, मतलब ठीक है, ये देखें कितने सुंदर से बंगले हैं ना। मतलब इधर हो गए, मानसरोवर में हो गए, वैशाली नगर में हो गए, और ये मेरी पुरानी स्कूल है ब्राइटलैंड्स, जहाँ से मैंने 11th और 12th करी है।
फिर ये देखें खून निकाल लिया, मतलब मेरे इतने दिनों में इतनी सारी बार खून निकाला ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जाती हूँ उतनी बार खून निकाल लेते हैं। फिर ये देखें ये वापस आते हुए, मतलब मैंने छोटी-छोटी सी क्लिप ली, ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ मैं। फिर नेक्स्ट डे हम बड़ी मम्मी के यहाँ पे गए थे, मतलब पापा जी ने बोला था कि दादी साहब वहीं पे थे तो हम उधर होकर आए थे। और ये देखिए उनके यहाँ पे चिड़िया लाई हुई थी, बहुत क्यूट सी, जिनको मैं से मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही थी, पर पता नहीं ये चिड़िया है या क्या है, उड़ते हैं या बड़े होते हैं कि नहीं बोल रहे थे, ये तो है इतने ही रहते हैं। फिर ये मेरे भतीजे और भतीजी है जो कि डांस करके दिखा रहे थे, बोले थे कि बुआ साहब वीडियो भी ज़रूर डालना, तो मैं यहाँ पर इनका वो डाल रही हूँ क्योंकि गाना मैंने नहीं डाला यहाँ पर। तो ये दोनों मेरे भतीजे कज़िन जो मेरे बड़े पापा के पोते-पोती हैं। फिर वापस आते हुए बारिश आ गई, अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है, हालाँकि घर में उमस हो रही है लेकिन बारिश बाहर बहुत अच्छी हो रही है। और फिर देखिए रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इतना सारा पानी भरा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर बस छोटी-मोटी क्लिप्स ली है और यहाँ पर मैं फिर बिन्नी के ओढ़नी के गोटा लगा रही हूँ। जो लहरिया है वो, और सिलाई वो कर रहे हैं, मतलब मेरे सूट की जितनी भी है, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती है तो मुझे गोटा लगाना आता है, तो मैंने उनको बोला कि सिलाई आप कर दो और आपकी जितनी भी ओढ़नियाँ उनके सारी मुझे दे दो, मैं गोटा लगा दूँगी। तो जितनी भी ओढ़नियाँ उन्होंने मुझे ला कर दे दी 3-4, तो उन्हीं की मैं यहाँ पर लगा रही थी। तो पहले वो लगा दिया, फिर यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और थोड़ी देर ऊपर आई थी, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बहुत सुंदर सा। तो मेरा मन नहीं लगता, मतलब जैसे अभी किचन में हाथ नहीं लगाते होते और कोई काम नहीं होता तो मेरा मन नहीं लगता। फिर ये देखिए मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, मुझे इतनी टेंशन होती है, बस इनकी टेंशन होती है कि क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो मेरी दवाइयाँ चल रही है, और अगर आप हाई प्रोटीन कितना भी लो लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, और जो सबसे ज़्यादा होते हैं, मुझे कहीं भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बाल टूटते हैं मुझे इतनी दुःख सा होता है। फिर ये नेक्स्ट डे मैं गोटा लगा रही थी अपने लहरिये के, बिन्नी वाली लहरिया मैंने पूरा कर दिया था। मम्मी प्रसाद लेकर आई थी तो वो खा रही थी, और फिर ये ड्राई फ्रूट्स और दूध, और बिन्नी यहाँ पर बैठ के सिलाई करे और मैं यहाँ पर गोटा लगा रही थी। मतलब पहले मैं आधे घंटे पौने घंटे में लगा रही थी, लेकिन अभी मेरी कमर दुखती है तो मैं थोड़ी देर लगाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा देर लेट जाती हूँ। फिर मैंने अपनी ओढ़नी पूरी करी और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी। ये मेसी रोटी है, मतलब जौ चना गेहूँ सारे मिक्स करके और साथ में गुड़ी छड़ा। बिन्नी ने नहीं खाया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया था और मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि आप खा लो, मैं लेट खाऊंगी। फिर मैंने बिन्नी को बोला था कि आज मुझे सिलाई दिखाना, तो कैसे होती है, सब लोग करते हैं और मैं सारे दिन वेट करती रहती हूँ कि कब कोई होगा जो मेरे सूट सिलाई करेगा, तो मुझे आएगी तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठी तो थी, लेकिन पहली बात तो मेरी कमर दर्द होने लग गई, मतलब 5 ही मिनट बैठी थी और उसमें मेरी कमर दुख गई। दूसरा मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, मतलब उन्होंने बोला इधर से काटो इधर से मोड़ो, मतलब मैंने बोला किताबें मेरी ज़्यादा ईज़ी है इससे। फिर ये मेरे इंजेक्शन लगाने आए थे जो कि हमेशा लग रहे हैं और मुझे इतना पेन, मतलब मैं अभी क्या बताऊँगी। सब लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ें बताओ, नहीं बताना होता या फिर ये फ़ालतू की चीज़ें होती हैं। आपको नहीं पता है मैं किस चीज़ से सफ़र करती हूँ। बस जो बिना हड्डी की जीभ होती है वो हिला दो और काम ख़त्म। लेकिन किसी को इंसान को नहीं पता होता कि किसी को कितना पेन होगा, वो इतनी टैबलेट्स ले रहा है या फिर उससे कितने साइड इफ़ेक्ट, मैं ऑलरेडी इतनी बार बोलती हूँ। एनीवेज़ फिर यहाँ पर मैं बिन्नी की दूसरी ओढ़नी के गोटा लगा के पूरा करके उनको देकर आई थी, और 2 हैं जो मैंने बोला कि कल लगा दूँगी क्योंकि मेरी पीठ दर्द होने लगी थी। फिर मैं ऊपर गई थी थोड़ी सी देर वॉक करने, क्योंकि हाफ़ आ जाता है, कोई काम नहीं होता मुझसे, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी देर वॉक करने ऊपर आई थी। और ये मेरा छोटा-सा व्लॉग है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आंसर कर दूँगी, और कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। हमेशा खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।